प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस पर 7 क्रूसवाणी कहे गए थे उसको मैं आज से शॉर्ट सरमन के रूप में लेकर के आ रही हूँ। कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका शॉर्ट में हम लोग इसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। तो जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद में, जो कि पहला क्रूसवाणी मिलता है हमको। लूका 23 का 34। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर से कहे गए पहला क्रूसवाणी। तो ये हमको क्या शिक्षा देता है? हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम लोग भजन संहिता 103 का 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ रहे हैं, वो सोच के देखिए, वो अधमरे से है, वो थके हुए हैं, वो पीड़ित है। क्रूस वो उनसे उठ नहीं रहा है। और इस वक्त में हम लोग देखते हैं कि जो 2 डाकू है उसमें से एक जो है कुड़कुड़ा रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को उल्टा सीधा बातें कह रहा है कि वो खुद तो अपने आप को बचा ले, हमें भी बचा, इस प्रकार की बातें कर रहा है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जो कि 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है, और इस समय में वो मनुष्य रूप को लेकर के क्रूस पर चढ़ा हुआ है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। मनुष्य के प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है, या मानव जाति के प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है, उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट कर रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य गंधक की झील में डाला जाए, और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो है नाश हो। इसलिए वो अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, उसी प्रकार से वो चाहता है कि हम और आप जो कि क्षमा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोगों को स्पष्ट रूप से सिखाया है कि हमको किस प्रकार से क्षमा करना है। और इस समय में प्रभु यीशु मसीह को क्षमा करना ही था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया वो करके दिखाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी डींगे मारी, बड़ी बड़ी बातें करी, किंतु जो उसने कहा उन सब चीज़ों को पूरा किया। तो मसीही जीवन में हमको सबसे पहला स्टेप जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, जब हम विश्वासी कहलाते तो हमको क्षमावंत बनना है। हमको एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। एक दूसरे के जो हमसे माफ़ी मांग रहे, गलती कर दिए, तो हमको उसको माफ़ करना है, क्योंकि हमारा पिता भी तभी हमको क्षमा करेगा। तभी हमको क्षमा करेगा जब हम दूसरे के अपराधों को क्षमा कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा नमूना प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए यहाँ पर दिया है। तो पहली वाणी हमको सिखाता है कि हम मसीही में है तो हम एक दूसरे को क्षमा करें। व्यवहारिकता में हम उसको क्या करें? लोगों को क्षमा करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। देखिए रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय पद 14 से आगे पढ़ता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आनंद करने वालों के साथ में रहो, रोने वालों के साथ में रहो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना बनो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से जो पहला क्रूसवाणी उसने कहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो जिस प्रकार से हमको प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता, हम भी अपने अपराधियों को माफ़ करें, क्षमा करें। ये पहला हमारा क्रूस की वाणी है।